फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है बेटा? बहुत बढ़िया। आज हम लोग इस चैप्टर को आगे की तरफ और लेके चलते हैं और चैप्टर आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसका ये तीसरा लेक्चर है और टॉपिक भी तीसरा ही है ना। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है शंकु के छिन्नक संबंधित, तो और उसके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा और आपका फाइनल टच कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि बोर्ड के लिहाज से जो आपको क्वेश्चंस जरूरी हैं करने, वो सारे अब इन सभी वीडियोस के अंदर आ जाएंगे। तो आज हम लोग जो तीसरा टॉपिक हमारा है वो है ठोसों का समायोजन। ठोसों के समायोजन से जो आकृतियां बनती हैं, ठोसों का समायोजन, ठीक है ना। आपके पास में समायोजन करने से जो आकृतियां बनती हैं ना, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम लोग आज फाइंड आउट करेंगे इजीली, बहुत आसानी से बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बशर्ते ये कि आपको ठोसों संबंधित मतलब क्या है। ठोस का मतलब वही है आपका घनाभ, ठीक है ना, आपके पास में वही आपका घन, ठीक है नहीं, और गोला, ठीक है ना, आपके पास में बेलन, शंकु, वो सभी ठोसों की बात करेंगे। इसके अलावा कोई ठोस नहीं आएगा, कोई ऐसा कोई पहाड़ी वहाड़ी ऐसा कुछ पत्थर वत्थर नहीं आएगा आपके सामने, सिर्फ वही ठोस आएंगे जो ज्यामितीय आकृतियां हमने पढ़ी है बेसिकली। तो बेटा अब इस क्वेश्चन के माध्यम से, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है, इसी से शुरुआत करते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप कर लीजिए। मैं कह रहा हूं 6 नंबर में ऑप्शनल में आता है, 4 नंबर में भी आता है ये सवाल। चलिए क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन को करते हैं, फिर बातें ज्यादा ना बना करके सीधा अपने काम पे चलते हैं। एक ठोस बेलनाकार है और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठोस की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा बेलन का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है। तो ठोस का कुल आयतन ज्ञात करो। तो बहुत बढ़िया सवाल है, पहले इसका डायग्राम समझ लो, उसके बाद सवाल आप आसानी से लगा लोगे। उसने कहा कि एक ठोस जो है बेलनाकार है। सबसे पहले बेलन आप बना लो ये किस तरीके से। ये बेलन तो ऐसे ही बनता है ना, ठीक है ना, ओके। सामान्य बातचीत की भाषा में अगर बेलन की बात करें तो आपके दिमाग में तुरंत वो रोटी बनाने वाला बेलन आता होगा, लेकिन वो कुछ इसी की आकृति का होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पकड़ने वाला हैंडल ऊपर भी नीचे भी लगा लिया जाता है, 2 छोटे बेलन और। तो इसने कहा कि एक ठोस बेलनाकार है, बेलनाकार हमने बना लिया। इसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, तो यहां से भी एक आधा गोला इस पे लगाया गया है ऐसे करके, और यहां भी एक अर्धगोला लगाया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। ठोस की कुल ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है। कहने की बात यह है कि टॉप ऑफ द पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो बनेगा, तो यहां तक की टोटल जो हाइट है मेरे बेटे वो है 20, है ना। नीचे को लिया थोड़ा सा और, ये 20 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। बड़े इजीली सवाल करने हैं, कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आपको अच्छे से फॉर्मूले याद हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल के, आयतन के, तो आई थिंक ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अब ये आकृति मेरे पास बनी है भाई साहब। बेलन का जो व्यास है, व्यास का मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला है ना, ये वाला, ये दोनों तो सेम ही होंगे ना व्यास, तो ये वाला आधार का व्यास, तो ये 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। तो बेसिक सी बात है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें कुछ कलाकारी है आपके सामने जो हमें करनी है और बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए क्या? हमें चाहिए बेलन क्या निकालना, कुल आयतन ज्ञात करना। तो अगर मैं एक योजना बना लूं, हल, योजना का मतलब ये रहता है शुरुआत में ही उस फॉर्मूले को डिराइव कर लो जिससे हमारा आंसर निकलेगा। सबसे पहली बात तो ये है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक प्लानिंग एक तैयार रहेगा कि हाँ यार कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो जो ठोस का जो आयतन होगा उसके लिए मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। ठोस का जो आयतन है आप लोगों को आराम से समझ में आएगा। देखिए ठोस का आयतन जो है वो इस बेलन के आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है बेटा, ओके, प्लस ऊपर वाला अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है बेटा, ओके, प्लस नीचे वाला अर्धगोला है। ये 2 अर्धगोले हैं, दोनों गोलों को मिलाकर एक गोला बन सकता था, लेकिन भाई क्या करें, एक गोला एक तरफ थोड़ा ही रखा जाता, दोनों तरफ काट काट के लगाए गए हैं। तो अर्धगोले का आयतन, तो इसमें तीन ठोस चीजें हैं। कहने को तो 2 ही हैं, लेकिन 3 ठोस चीजें हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आई थिंक इनका बारी बारी से आपको आयतन निकाल लेना है, देन आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेलन के आयतन की, तो बेलन के आयतन का ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले मुझे उसके आधार की त्रिज्या चाहिए और मेरे को उसकी ऊंचाई चाहिए, ये वाली, है ना, ये वाली ऊंचाई जो रहेगी आपके पास में।
अगर ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन को लिखना चाहते हो तो सपोज कर लो इसको ए कह लिया, इसको बी कह लिया, यहाँ पे इस पॉइंट को हमने, इसको कह लो सी, इसको कह लो डी, इसको कह लो आप ई पॉइंट, इसको कह लो नीचे वाले को एफ पॉइंट, बीच वाले को कह लो ई एफ जी पॉइंट इसको कह लो, और एच पॉइंट, एच कैपिटल एच पॉइंट इसको कह लो। इससे क्या होगा कि हम आसानी से चीजें निकाल सकते हैं। तो यदि, ठीक है ना, आप लिखें यदि या माना कर लें, माना आपके पास में, माना जो बेलन की ऊंचाई है, बेसिकली बेलन की ऊंचाई, अगर मैं ऊंचाई को बेटा क्या कह दूं, मैं h कह दूं, तो h किसके बराबर होगी, आप लोगों को समझ लें, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और तुम लोग जानते हो। तो जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी जो हमारी EF है, EF आपको 20 दे रखी, कि EF में से हमें घटाना पड़ेगा ये वाला पोर्शन, कौन सा, EH घटाना पड़ेगा, और माइनस नीचे वाला भी घटाना पड़ेगा, GF घटाना पड़ेगा। ठीक है ना आपके पास में, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये सब जो चीजें हैं वो चित्र से लिखा, तो यहां अगर कोने में लिख दो आप चित्र से, तो कॉपी चेक करने वाले का मन भी शांत हो जाएगा, है ना, कि ये चीजें आई कहां से, कि ये सर यहां से आए हैं। तो फाइनली H जो निकलेगा मेरे भाई वो EF जो है वो हमारी 20 है, माइनस EH। कोई सा बता सकता है क्या आप लोगों में से? बहुत बच्चे बता देंगे, लेकिन मजबूरी है, नहीं बता पाएंगे, कमेंट के माध्यम से ही बता सकते हैं जब तक काम खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। आपको पता है ये पूरी 7 दे रखी, तो इसका जो आधा हिस्सा होगा 7/2 होगी ना, ये त्रिज्या होगी, ये जो EH है वो भी तो त्रिज्या ही है, तो 7/2 ये त्रिज्या है ना इस अर्धगोले की, अर्धगोला ऐसा है ना ये अर्धगोला, इसकी जो त्रिज्या या जितनी ये उतनी ये होगी, तो ये पूरी 7 है, व्यास पूरा 7 दिया है, तो इसका 7/2 होगी। ऐसे ही माइनस के 7/2 ये वाली भी यहां लिख दो। कॉपी चेक करने वाले का मन भी शांत करना जरूरी है, तो हम लोग उसके मन को शांत करेंगे, क्योंकि EH बराबर GF बराबर 7/2 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, ये लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि त्रिज्या आपको कोई मार पीट देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आसानी से आप काम कर लोगे। ठीक है, तो फाइनली H जो आ जाएगा वो 20 माइनस 7/2, 7/2 7 ही आ जाएगा ना, ऐसा है ना। तो H की जो वैल्यू है, इसका मतलब हमारा 13 मीटर का जो बेलन है वो है। और ये भी कंफर्म हो गया, तथा एक बात और कंफर्म होगी कि तो R जो है वो आपका कितना है, 7/2 है। जरा चेक कर लूं, कैमरा नया है तो रिकॉर्डिंग चल भी रही है, नहीं चल रही है, बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं 7/2 मीटर की बात करते हैं। तो सबसे पहले आई थिंक इस योजना के तहत मैं बेलन का आयतन निकालता हूं। तो बेलन का जो आयतन रहेगा बेटा, बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, पाई को पाई ही रहने दो, और आर की वैल्यू है 7/2 का होल स्क्वायर, और एच जो है मेरा वो है 13। ठीक है ना आपके पास में, ठीक है बेटा, इतना कंफर्म है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना आपके पास। तो इसको अभी थोड़ा सॉल्व कर लो, ज्यादा सॉल्व ना करो, 749 है ना, और गुणे 13, ठीक है, बटे 4, ठीक कर रहा हूं मैं, इनटू पाई आप लिख लो यहाँ पे पाई, और इसलिए लो घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, बाद में करेंगे हम इसको सॉल्व। तो ये जो आया है वो बेलन का आयतन आया है एक्चुअली में। अब बेटा अब हम लोग किसकी तरफ चलेंगे, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोले हैं तो एक का निकालना, दूसरे का भी इतना ही रहेगा, तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए, तो इस चीज को कहीं नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में आप। तो क्योंकि मैं इसको रफ कर रहा हूं इतने पोर्शन को, क्योंकि इसका काम अब नहीं है, केवल इसकी जरूरत पड़ेगी, बाद में हम इसको नोट कर लेंगे। तो उड़ा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। चलिए अब देखिए बेटा, क्या देख पाएंगे आप, क्या देख पाएंगे आप, मैं उसको छोड़ दे रहा हूं, ठीक, मैं लिख सकता हूं वैसे यहां पे, लेकिन नहीं लिखना चाहता हूं। चलो अब मैं निकालता हूं अर्धगोले का, किसका, अर्धगोले का आयतन। और आप लोगों को पता है ना आयतन, फॉर्मूले तो पता है ना, पेपर भी पास में, तो फॉर्मूले पता होने बहुत जरूरी है। तो आई थिंक वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, और आर तो यही रहेगी भाई, आर तो 7/2 ही रहेगी। तो ये निकला हमारे पास में। अच्छा एक बात सुनो, तो दोनों अर्धगोलों का तो यही आ जाएगा ना आयतन, तो एक का ही निकाल लेते हैं, तो बात बन जाएगी आपके पास में। तो कितना आ जाएगा, 2/3, और पाई को पाई ही रहने दो, क्योंकि यहां कुछ नहीं कर पाए इसका, तो यहां क्या करेंगे, तो यहां लिख दो 7/2 की घात 3, और घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। अब उठा लो ऊपर वाले को, अतः
अतः ठोस का जो आयतन बनेगा मेरे बेटे, ठोस का आयतन जो बनेगा, ये योजना शुरुआत में पता क्यों बनवाता हूं मैं ये फॉर्मूला, कॉपी चेक करने वाला ना आपका यही टेम्परामेंट देख लेगा कि यार अच्छा बच्चे को ये आता है कि कैसे इसको निकालना है। अगर ये चीज कंफर्म है कि कैसे उसको निकालना है, तो फिर आगे अगर आप थोड़ी बहुत ऊक चूक भी कर जा रहे हैं कैलकुलेशन वर्क में, या कुछ भी थोड़ी बहुत गलती है, तो वो माफ हो सकती है, संभावना उसकी पूरी बन जाती है अगर ये पोर्शन आप उसका ठीक कर देते हो तो ठोस का जो आयतन रहेगा, बेलन का आयतन निकाला है 49 गुणे 13 बटे 4 इंटू पाई, प्लस ये वाला, इसको भी सॉल्व कर सकते थे थोड़ा सा, 2/3 पाई और 7/2 की घात क्यूब, लेकिन इसको एक बार और लिखना क्योंकि दो अर्ध बोले है ना, 2/3 पाई और इंटू 7/2 की घात 3 है ना। अब महाभारत शुरू होगी, वो महाभारत आप घर पे भी कर सकते हो बैठ के, तो इसको सॉल्व करना रहेगा। आप क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, सबसे पहले पाई कॉमन निकाल लो, ये पाई बड़ा दुखदाई है, 49 गुणे 13 बटे 4 प्लस, दोनों चीजें सेम है बेटा, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2 और 2 4 करके, एलसीएम इनका सेम है ही है, 4 गुणे 7 की घात 3 बटे 3 गुणे 2 की घात 3। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ। अब मेरे भाई इसकी वैल्यू 1 क्या लिखना चाहोगे, 22/7 रख लो ना, 7 तो कट ही जाएगा, तो 22/7 इसकी वैल्यू रख दे रहा हूं मैं। और यहां पे सीधी सीधी बात है, आप ऊपर से 7 भी कॉमन निकल सकता है इसमें, 22/7 तो ये इसकी वैल्यू है, ऊपर से 7 यानी कि 49 भी कॉमन निकल सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं ये मना कर दे, और नीचे से 4 भी कॉमन निकल सकता है। देखो यहाँ पे कितना है, 2 की घात 3 है ना, तो उसमें से भी निकल सकता है, तो यहां से 49 आ गए, तो यहाँ बचा केवल 13, देख लो आप, और प्लस यहां से एक 7 बचेगा, 7 चौक 28 बचेगा, और बटे आ जाएगा 3, चेक कर लो, चेक कर लो, 3 दूनी 6 आएगा क्योंकि 2 और बचेगा तो 6 आ जाएगा। और अगर मैं इसको काटना चाहूं, 6 चौक 24 होता है, दशमलव लगा के 0 बढ़ा ली जाती है, वो हमने सीखा बचपन में, और 4 आया, 6 36 होता है, ठीक है, फिर 4 बचा तो 6 36 आता है, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ देखो 7 49 होता है, और 2 ये 11 होता है, तो फाइनली जो आएगी चीज वो आएगी मेरे पास में 11 गुणे 7 बटे 2, 11 गुणे 7 बटे 2, और अंदर आ जाएगा 13 प्लस 4 यानी कि 17 दशमलव, ऐसे लिख लो गुणा करके, 17.33 है ना, 17.66, 3 कहाँ, 6 और 6। अब बेटा एक काम कर लेना बस, क्या काम कर लेना, अब इसकी गुणा करनी है आपको, जैसे ये तो आ गया 77, सीधी बात है 77 और 2 से काट लो, 2 अठे 16 और फिर दशमलव लगा ली, 2 अठे 16, 2 अठे फिर से 16 और फिर 2 तिया 6, तो 77 गुणे 8.83 इतना आ गया, इसकी गुणा कर लो बस, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं साइड में कर रहा हूँ 8.83 की गुणा मैं 77 से कर रहा हूँ, जो कि 7 या 21 2 आपके पास में, ठीक है बेटा। और 7 56 2 होते हैं 58, हासिल आया 5, ठीक है तुम जाओ, और 7 56 और 5 होते हैं 61, ठीक है, काटी, 7 या 21 फिर से वही आ जाएगा, 8 1 1 6, फाइनली आ जाएगा 1 9 9 8, ठीक है ना, और फिर से 8 और 2 के बाद दशमलव, तो 689 दशमलव समथिंग कुछ आएगा आपके पास में, कितना, 689.91 घन सेंटीमीटर, इतना कुछ आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट हो सकता है मैं इसमें थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक कर लिए हूं, लेकिन आपके पास मौका है, मेरे पास मौका नहीं है, वीडियो एक ही बार शूट होती है, उसमें गलतियां सुधारूंगा तो फिर दिक्कतें हैं। आई थिंक आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मुझे थोड़ा सा इसमें हल्का सा यहाँ पे 680.9 के आसपास आना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे कटिंग वटिंग करने में मिस्टेक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग करिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप जांच कर लें अच्छे से, बढ़िया सवाल है बहुत। चलिए बेटा, अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पे एक और जबरदस्त सवाल है, और जो कि बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के आसपास का ही है। क्या कहना चाह रहा है, अब तंबू वाली बात है, ठेकेदारी वाला काम करना है थोड़ा सा। देखिए, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है, अभी देखना क्या क्या होगा, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, देख रहे हो ना, अध्यारोपित है, मैं बताता हूं अभी क्या है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और कैनवास
सॉरी बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास जो है वो 2.1 मीटर और 4 मीटर है। तो इस तंबू में को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास से बनाया गया है, ये भी कंफर्म है, ज्ञात करो। और फिर आगे लागत बतानी है कि 500 वर्ग मीटर के हिसाब से कैनवास की लागत कितनी हो, कितना खर्चा इसमें आएगा, ये भी बताना है। और चलते चलते कहा है कि इसके तंबू के भीतर हवा का इतनी बताओ, और कुछ बचता ही नहीं तो और भी पूछ लेता। सारी चीजें इसने पूछ ली भाई ने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सवाल बड़ा बढ़िया है। तो अब इस सवाल को करने से पहले जरा 1 मिनट वॉल्यूम थोड़ा चेक कर लिया जाए, ठीक है। इस सवाल को जैसे ही चेक करते हैं तो इसने कहा है, मतलब सॉल्व करते हैं, बेलनाकार हमारा एक तंबू है। तो चलिए तंबू ऐसा बनेगा, क्लियरिटी के साथ बनाएंगे। ये हमारा बेलनाकार हिस्सा इसका है बेटा, ठीक है, क्लियर है। और इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, एक शंकु जो है अध्यारोपित है इस तरीके से, ठीक है। आपके पास में आई थिंक कुछ छूट गया क्या सवाल लिखते समय, 1 मिनट जरा। हाँ नहीं, कुछ नहीं छूटा है, ठीक है, ओके। तो अब मेरे भाई क्या है कि ये तंबू है, इसमें क्या कहा गया उसने कि जो आपका बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है, यानी कि ये जो ऊंचाई है इतने वाली है यहाँ से यहाँ तक की, आई थिंक ये बाहर लिख दो तो अच्छा रहेगा, ये वाली आपकी 2.1 मीटर है। जरा 1 मिनट में रजिस्टर में अपने जो पोथी है उसमें चेक कर लूँ, इतना ही दिया क्या, हाँ इतना ही है। और जो व्यास है, व्यास का मतलब ये पूरा जो है, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये वाला हिस्सा, ये आपका 4 मीटर है, ठीक है, ओके। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस तंबू को बनाने में कैनवास की आवश्यकता। देखिए मैं हल कर रहा हूं, फिर एक योजना तैयार कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो तंबू बनाने में आवश्यक, ठीक है नहीं, कैनवास तो बेटे वो कितना होगा। सीधी बात है और सच्ची बात यह है कि इस बेलन का वक्रपृष्ठ को शॉर्टकट में लिख रहा हूं CS से, कर्व सरफेस एरिया, प्लस ऊपर जो शंकु बनाया गया है इस शंकु का ठीक है ना, शंकु का भी CS से है ना आपके पास। अब बेलन का CS से होता है 2πRH। तो क्या आपको R और H क्लियर दी गई हैं? बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये कंफर्म दिया गया है कि जो बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, ठीक है बेटा आपके पास, क्योंकि उसने कहा है बेलनाकार भाग की ऊंचाई कहा है उसने, तो वो H जो है वो हमें दिया है 2.1 मीटर, ठीक है ना। और बेलन का जो व्यास है या बेलन की जो त्रिज्या बनेगी, ऐसे लिख सकते हैं त्रिज्या R, वो बन जाएगी, क्योंकि पूरा व्यास 4 सेंटीमीटर, 4/2 यानी कि 2 मीटर की इसकी त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो ये तो बात खत्म हुई कि हमें बेलन का CS से आसानी से निकल आएगा। लेकिन मेरे भाई शंकु का CS से क्या होता है? शंकु का जो CS से होता है, शंकु का CS से इसका फॉर्मूला होता है, कितना होता है भाई, πRL, ये तो होता है πRL, है ना। लेकिन πRL कितनी होगी, ये L ही हमें थोड़ा देखना है कि ये L कितनी होगी यहाँ पे, यहाँ तक की। मैं हमेशा कह रहा हूं कि मैंने सवाल में कुछ छोड़ा है, शायद कुछ ना कुछ छोड़ दिया। हाँ इस सवाल में भैया 4 मीटर जहां खत्म हो रहा है, यहां के बाद एक लाइन और आएगी, इस लाइन को यहां मैं मेंशन कर रहा हूं, और वो लाइन ये है, मैं बोल रहा हूं आप लोग नोट कर लें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यही तो मैं सोच रहा था, कुछ छूट गया। तिर्यक ऊंचाई जो है भाई लिखना पड़ता है, प्रिंट तो करना नहीं है तो छूट जाए तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है मेरे भाई वो उसने दी है बेटा, कहाँ गई है, 2.8, तो बात ही खत्म हो गई। 2.8 मीटर है तो बात खत्म हो गई, ये 2.8 मीटर है तो बस हो गया काम, इसका πRL निकल जाएगा। इसका मतलब ये है, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, शंकु की तिर्यक जो ऊंचाई है बेटा, तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को हम लोग हमेशा जानते हैं L से लिखते हैं, और वो हमारा कितना है, 2.8 मीटर है। अच्छे से आपको दिख रहा होगा, कैमरा नया है, ठीक। चलिए अब अगर मैं बात करूं किसकी,
ये तंबू बनाने में आवश्यक कैनवास। तो आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल बराबर होगा, इस बेलन का क्या होगा, 2πr(h) + πr(l). तो 2 इंटू पाई को पाई ही रहने दो, पाई को अभी कुछ ना कहो, और हमारा r जो है बेटा वो है 2, h कितना है 2.1 प्लस, ठीक है ना, प्लस पाई को पाई ही रहने दो। r आपका, r इसमें भी यही काम करे, क्योंकि देखो आप r तो यही है ना, r इसके लिए भी तो 2 ही होगा ना, क्योंकि ये भी तो 4 है यहां से यहां तक की, कोई दिक्कत थोड़ा ही है आपके पास में, है ना। तो इसमें भी r 2 ही होगा, लेकिन l 2.8 दिया है इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से। और ये आ जाएगा हमारे पास 4, 2 दूनी 4, और 4 किसमें गुणा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8.4 पाई, तो ये वाला हो गया। और बेटा ये हो गया हमारा 2 8 16 का 6 हासिल लगाए, 2 दूनी 4 और 1 5, 5.6 पाई ये हो गया। अगर इसको ऐड कर लिया जाए तो कितना हो गया भाई, 0 और 13 और 1 14, है ना, 14 पाई आ गया, ओवरऑल 14 पाई वर्ग मीटर आ गया, वर्ग मीटर। इतने कैनवास की तो आवश्यकता होगी, 14 पाई आपके पास में, ठीक है, ओके। तो अब ये क्लियर है आपके पास में, ठीक है ना, आपके पास में ये क्लियर है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और 7 दूनी 14, है ना। तो 44 वर्ग मीटर जो है कैनवास की जरूरत हमें इसको पड़ेगी। तो पहला आंसर आपका आ गया है कि 44 वर्ग मीटर, यानी कि ये जो यहां तक का पूछा गया था, आई थिंक ये वाला हिस्सा आपने निकाल लिया है। अब खर्चे की बात करते हैं, ये कन्फर्म हो गया कि इतना आपका आना है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं खर्चे की, कि 500 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा बहुत आसानी से, ठीक है। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको मौका मिल जा रहा है क्योंकि मैं बड़ा पॉज ले लेकर पढ़ाता हूं। तो देखो उसने कहा है 1 वर्ग मीटर, ठीक है नहीं, कि कैनवास की लागत, कैनवास की जो लागत है, कैनवास की लागत जो है बेटा वो दी गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 500 रुपए, 500 रुपए, है ना, 500 रुपए। लेकिन हमारा कितना कैनवास की जरूरत है, 44 वर्ग मीटर। तो हम लोग यहाँ 44 लिखेंगे, और 44 वर्ग मीटर कैनवास की लागत के लिए हम लोग क्या करेंगे, 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और 5 चौक 20 की 0 ऐसे लगे, 5 चौक 20 2 22, और 2 0 और, है ना, इतने रुपए, ठीक है। 22,000 रुपए आपको पूरे खर्च करने पड़ेंगे इन दैट, इसके अंदर, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन यहां तक का समाप्त हो गया है, यहां तक का क्वेश्चन कवर हो गया। लेकिन उसके बाद इस तंबू के अंदर हवा भी पूछी है। हवा का मतलब क्या है, अगर अंदर की बात है तो आयतन की बात है, इतना आपको मैंने समझा रखा अपनी सारी वीडियोस के अंदर। तो अंदर की बात मतलब आयतन की बात, तो भाई इसको हटा लो, इसको हटा लो। तो हम लोग अब दूसरे पोर्शन पे चलते हैं, तंबू के अंदर हवा, ठीक है। इसके लिए भी एक योजना बनाओ, इसके लिए भी एक योजना बनाओ। क्या योजना बनेगी कि तंबू के भीतर, भीतर शब्द बड़ा देसी शब्द इस्तेमाल किया है, भीतर हवा, तो वो बराबर होगी किसके, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। क्या पता है क्या नहीं पता, उस पर चर्चा कर लें। जब बेलन का आयतन निकालते हैं तो थोड़ा सा रफली देख लिया जाए। बेलन का जो आयतन होता है वो तो होता है πr²h, और शंकु का होता है 1/2 πr²h ही होता है, लेकिन ये h अलग होगी। अगर इसकी h को हम h कह रहे हैं, यहां से यहां तक की से h कह रहे हैं, तो ये वाली भी h कुछ और होगी, इसको हम कैपिटल H कह दे रहे हैं, सपोज कर लो। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस कैपिटल H का मान निकालना पड़ेगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं करता हूं आपके सामने भी। अब शंकु के लिए हम बात करते हैं, केवल शंकु की बात करते हैं। शंकु के लिए जब हम शंकु की बात करते हैं तो बेटा मेरे, जो हमारी शंकु की ऊंचाई होगी, शंकु की ऊंचाई जो होगी, है ना, ऊंचाई, उसको हम कैपिटल H कहते हैं। वो बराबर होगा √, या h², ऐसे कह सकते हैं, h² बराबर होगा L² - R², बिल्कुल होगा।
आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि एल इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो यहीं से अगर आप एच की वैल्यू निकालोगे तो चेक कर लो, इसको कैपिटल एच कह लो चाहे तो, चेक कर लो, इसको इधर फेंकोगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। तो चेक कर लो, मैं कुछ गलत नहीं लिख रहा हूँ आपके सामने, सारी बात आपके बीच से ही आती है। तो ये हमारे पास है 2.8, 2.8 का वर्ग माइनस आर जो है हमारा वो है 2 का वर्ग, क्योंकि हमें दिया है आर ऑलरेडी, है ना। तो 2.8 का वर्ग 28 का वर्ग कितना होता है इसे चेक कर लो। 8 64 का 4 से लेके 6 8 2 16 और 6 होते हैं 22, काटिए 2 8 16 का 6 80 लगा, 1 2 3 4 और 1 5, तो आ जाएगा 4 8 7 और 2 के बाद दशमलव 7.84 माइनस 4, ठीक है मेरे भाई, 7.84 माइनस 4। तो मेरे बेटे इसको हम यहां से हटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में, जब घटाएंगे तो 3.84 समथिंग, 3.84, लेकिन ये एच स्क्वायर है, जब एच निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3.84, दशमलव हटा लो 100 नीचे बढ़ा लो, तो ये कहा जा सकता है 384 का आप वर्गमूल निकाल लो, नीचे का तो आपको पता ही 10 होगा, यानी कि अंडर रूट 384 बटे 100, चाहे तो 384 के टुकड़े करके देख लो, 384 के जब टुकड़े करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर लो 2 नीम 18 और 2 छी के 12, मैं ठीक कर रहा हूँ, हाँ, फिर 2 से करूंगा मैं तो 2 चौक 8, 2 अठे 16, फिर 2 से कर लूंगा मैं 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से कर लूंगा मैं तो 2 एकम 2, 2 14 और फिर 2 से कर लूंगा तो आ जाएगा 7 मेरे भाई, ठीक है। तो 1 2 3, हाँ ठीक है, तो यह आ जाएगा मेरे पास में h बराबर अंडर रूट 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 और गुड़े 7, है ना, समझ रहे हो ना, बटे इसको कर लो 10, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो जो h आ जाएगा मेरे पास में, यानी कि शंकु की जो ऊंचाई है, इस ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 बाहर आ गया, 8 अंडर रूट 7 बटे 10, ठीक है जी। मीटर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही, मीटर की। तो इतना निकालने के बाद में बस अब क्या करना है मेरे को, अब मुझे निकालना है ये वाला, ठीक है, ये वाला देखो, अब ये शंकु के भीतर हवा लिख रहा हूं खाली में, ये समझ लेना कि शंकु के भीतर की हवा की बात कर रहे हैं। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, तो पाई की वैल्यू अभी नहीं रख रहे हैं, पाई जो होगा तो कॉमन निकाला जा सकता है, और आप लोग आर स्क्वायर को भी कॉमन निकाल सकते हो, अंदर आ जाएगा एच प्लस कैपिटल एच, कैपिटल एच बटे 3, ठीक, कैपिटल एच बटे 3, कोई दिक्कत, वैल्यू भरो, पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू हमारी कितनी थी, आर की वैल्यू हमारी 2 थी तो 4 हो जाएगा, है ना, और स्मॉल एच कितना था हमारा 2.1 था, और प्लस ये कितना था 8 अंडर रूट 7 बटे 10 गुड़े 3, ठीक है जी। चाहे तो आप इसे हल कर लो, आ जाएगा 4 पाई इंटू, है ना, आपके पास में 2.1 और प्लस 8.7 का मान आप निकाल सकते हो, √7 जो होता है, चौक कहाँ चलेगी आज से छुटके यार, हाँ नीचे गिर गई थी, कोई बात नहीं। तो √7 की जो वैल्यू रहती है, फाइनली आप इतना कर सकते हो इसके अंदर, √7 की जो वैल्यू रहती है, भरना चाहो भर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो उसको, √3 बटे 30, एलसीएम ले लो 4 पाई, है ना, अच्छा इसमें पाई की वैल्यू भर देना, 4 गुणे 3.1, अंदर है 2.1 प्लस 8 अंडर रूट 7, है ना, आपके पास में बटे 30, है ना, इसको आप कैलकुलेट करके छोड़ देना, आपके पास में घन मीटर में ये आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर बता दे रहा हूं क्या आंसर आएगा, आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास में h की जो वैल्यू निकाली, अच्छा हाँ सुनो मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दे दूं, ये जो आप हल करोगे इसको, तो ये आपका √7 को का जो मान होता है लगभग कितना आता है, 3 तिया तो 9 होते हैं, 2 दशमलव कुछ आएगा, √7 का जो मान है वो 2 दशमलव कुछ आएगा, कैसे आएगा, 7 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 दशमलव कुछ आएगा, और जब 2 दशमलव कुछ यहाँ वैल्यू रखी जाएगी 8 गुणे 2 दशमलव समथिंग बटे 10, तो ये बेटे आपके पास में 2 दशमलव लगभग आएगा 6 के आसपास, ठीक है, नहीं किसके आसपास, 6 के, देखो 2.6 की 2.6 में गुणा करके देख लो, 6 दूनी 12, 6 का 6 का से लगा 1 नहीं 3, है ना,
और 6 दूनी 12 और 3 हो गए 15 और फिर हो गए 12 और 5, ये आ गया 6 आपके पास में, ये आ गया 7, ये आ गया आपके पास में 7 नहीं, हाँ ये आ गया 6.76, तो नहीं लगभग इसको बढ़ा लो थोड़ा सा और, अगर मैं 2.7 कर दूं तो क्या होगा, 2.7 कर दूं तो 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 18 और फिर आ गया आपके पास 2 दूनी 4, नहीं 2 से 14, 1 2 4 और 1 5, तो आ जाएगा 9, ठीक है मेरे भाई, और ये आ जाएगा आपके पास में 2 और ये आ जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वैल्यू रखी जाएगी। वैल्यू आप रखेंगे इस √7 का मान लगभग 2.6, 2 ये निकाल भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, 2.6 और 5 इतना लगभग रख लो उसका मान। तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो 1.96 आपका मीटर ये आ जाएगा इतना। तो फिर यहाँ पर जो वैल्यू आप रखोगे, इसमें वैल्यू आप ऐसे ना रखना, फिर इसमें वैल्यू जो रखना वही रखना कि आपका पाई की वैल्यू 3.14 गुणे आर की वैल्यू 2, तो 2 का मतलब 4, और ये आ गया एच हमारा 2.1 है, और ये आपके पास में 1.96 अपॉन 3 है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो लगभग में बेटा ये आंसर आपको प्राप्त होगा 34.57 मीटर। आप कहो सर जी इतना बाद में तो गड़बड़ी हो जाएगी पेपर में करते हुए, तो हो सकती है, सामान्य बात है, आपसे हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस भी कोई चीज होती है, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप इस कैलकुलेशन को कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात और है, इसी लिहाज से, ताकि ये ड्रामा बाद में होता है, इसी लिहाज से मैं कहता हूं कि उसकी सवाल को हल करने की योजना शुरू में लिख दो, फॉर्मूला। तो जब कॉपी चेक करने वाले देखेगा अच्छा इसको ये चीजें आती हैं, इसका मतलब ये तंबू के अंदर हवा निकालना चाहता है, उसको पता है तंबू के अंदर जो हवा होगी वो बेलन के आयतन और शंकु के आयतन के बराबर होगी। तो बेटा फिर उसके अंदर एक मतलब अलग ही बात आ जाएगी, वो अलग ही तरीके से आपका क्वेश्चन चेक करेगा, तो आपको आंसर में इस पे थोड़ी बहुत मिस्टेक पे आपके नंबर नहीं जाएंगे। ओके, तो ये रहा आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल था, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ताकि चीजें और अच्छे से कवर हो जाएं। चलो जी बच्चा, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दमदार सवाल है, बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है ना। कहानी है इस सवालों में, लिखने में बड़ा समय लगता है यार, कि बस ये लंबे लंबे सवाल होते हैं, लेकिन चीजें अगर पता रहती हैं तो आसानी से हो भी जाते हैं। एक ठोस खिलौना अर्धगोले आकार का है और जिस पर लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और व्यास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा, शायद आपको भी आ रहा होगा, अभी नहीं आ रहा तो अभी समझाऊंगा। इस खिलौने का आयतन ज्ञात करना। ठीक है, यदि लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन, ये बात की बात है। आई थिंक पहला सवाल यहां तक फिनिश करते हैं। खिलौने का आयतन, खिलौना कैसा है कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। तो अर्धगोला आप ऐसे बना लीजिए, ये कोई अर्धगोला है, ठीक है मेरे भाई, अर्धगोला ऐसे ही तो होगा, आधा गोला कटा हुआ, ठीक है। और इस अर्धगोले पर एक लंबवर्तीय शंकु, बिल्कुल सीधे वाला शंकु लगा दिया गया है, ठीक है, ओके, आरोपित है, आरोप लगा दिया। इस शंकु की ऊंचाई हमारे पास, ये जो ऊंचाई है यहां से यहां तक की, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 cm है, ठीक है, और व्यास जो है 4 है। तो ये वाला पूरा का पूरा जो हमारा ये है, ये 4 है, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये लिख लो कि हमें निकालना क्या है, इस खिलौने का आयतन। तो देखो मैं हल कर रहा हूं, फिर वही बात कहूंगा कि एक योजना तैयार करें। क्या, खिलौने का जो आयतन होगा, खिलौने का आयतन मेरे बेटे जो होगा, दैट इज वेरी सिंपल, वो आपके पास में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है ना, और प्लस अर्धगोले के आयतन के बराबर होगा, अर्धगोले का आयतन के बराबर होगा, आयतन, ठीक है, आयतन, ठीक है ना आपके पास में। तो अब हमें शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो फाइनल है, इसका आर भी पता है, आर स्क्वायर एच, इसका आर भी हमें पता है, आर आपके पास में 4/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका व्यास जो दिया गया है ये 4 दिया है, तो 4/2 यानी कि 2, ये भी क्लियर हो गया। एच भी हमें कंफर्म है, ठीक है, और अर्धगोले की त्रिज्या भी कंफर्म है। तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है फिर तो, है ना आपके पास में। तो आप सीधी सीधी बात कर सकते हैं, चित्र से शंकु की जो ऊंचाई है बेटा, ऊंचाई है h,
वो आपकी होगी कितनी, 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर। और चित्र से शंकु की जो त्रिज्या होगी वो होगी r, और r होगी 4/2, यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर का ही हिसाब बनेगा। और गोले की त्रिज्या कितनी बनेगी भाई, गोले की, अर्धगोले की, एक्चुअली में तो ये है, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी बनेगी, इसको लिख लेना है, वो भी r ही होगी और वो भी 4/2 या फिर 2 सेंटीमीटर ही होगी, है ना, 2 सेंटीमीटर ही होगी। तो बस बात खत्म। पहले खिलौने का आयतन निकाल लो, बाद की बात बाद में करेंगे। खिलौने का आयतन वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है मेरे भाई, तो आप अगर हल करना चाहते हैं 1/3 को रखो जोगा तो, पाई को भी जोगा तो रखो, आर की जो वैल्यू है वो 2 है, 2 का वर्ग 4, और आपके पास में एच की वैल्यू भी 2 है, ये आ जाएगी प्लस 2/3, पाई को जोगा तो रखो, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, और 8 ही ये है, 8 ही है, तो आप अगर आप इसे हल करेंगे तो 1/3 पाई/3 पहले कॉमन निकाल लो, पाई/3 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 8 + 8, 8 दूनी 16, 8 और 16 कितने होते हैं, 8 और 16 24। ठीक है, ये कटा इससे कितनी बार, 3 8 24, तो 8 पाई घन सेंटीमीटर आपका पहला आंसर आ जाता है इसका, 8 पाई। और पाई की वैल्यू अगर आप बड़े ही अच्छे प्यार से रखना चाहते हैं तो 8 पाई है, हाँ 8 पाई है। और यहाँ पे अगर पाई का मान आप रखना चाहें तो 8 पाई 3.14 रखेंगे, और 8 चौक 32 का 2 हासिल लेंगे, 3 8 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 तिया 8 से 24 और 1 25, तो ये आ जाएगा 25, ठीक है ना, 25.12 घन सेंटीमीटर, ये आपके पास में इस खिलौने का आयतन आ जाएगा पूरे का। ओके, आई थिंक क्वेश्चन यहाँ तक फिनिश हो चुका है, और अब ये कह रहा है आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ इसको रफ कर ले ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ जो पोर्शन मेरा हो चुका है ना आपके पास में। तो अब भाई साहब कह रहे हैं कि इसके परिगत अगर एक बेलन बना दें, परिगत क्या हो, इसके बाहरों बाहर एक बेलन ऐसा बना दें, बेलन बन सकता है ऐसे करके, ऐसा बेलन, ये बेलन बना दें, और यहाँ पे ये टच करता हुआ ऐसे परिगत एक बेलन बना दें, तो इसका आयतन देखा जाएगा, है ना। तो जो परिगत बेलन है, परिगत बेलन की ऊंचाई देखो पहले कितनी होगी, बताइए कितनी होगी, ये 2 है, ये कितनी होगी नीचे वाली, कोई बता सकता है क्या, बता सकते हैं, ये त्रिज्या की तो बराबर होगी, ये भी 2 है, तो 2 + 2 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि 4 सेंटीमीटर आ जाएगी आपके पास में बेलन की ऊंचाई। और जो बेलन की जो त्रिज्या है वो तो 2 ही रहेगी ना, बेलन की जो त्रिज्या है बेटा, है ना, त्रिज्या जो है, उसके मन को शांत करने के लिए यहाँ चित्र से भी लिख दिया करो, चित्र से, ताकि वो कंफ्यूज रहे कि चित्र से कैसे निकाल लिया, पूरी कहानी ना बताई जाए। ठीक है, तो बेलन की जो त्रिज्या रहेगी वो भी तो 2 सेंटीमीटर रहेगी, तो बेटे बेलन का आयतन निकाल लो, क्योंकि बेलन के अंतर से देखना ना, बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन जो रहेगा मेरे बेटे वो रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई को रखो 3.14 और आर की वैल्यू रखेंगे 2, 4 आ जाएगी, और एच की वैल्यू रखेंगे ये वाली 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, तो 4 चौक 16, 3.14 गुणे 16, और बस खाली 16 चौक 64 का 4 का हासिल लगा 6, 16 एकम 16 6 22 का 2 हासिल लगा 2, 16 3 48 2 होते हैं 50। ठीक है मेरे भाई, और 2 के बाद आया दशमलव घन सेंटीमीटर, ये आया आपका क्या, बेलन का आयतन। ठीक है आपके पास में, लेकिन हमें अंतर बताना है ना, अंतर बताना है किसका, परिगत बेलन व खिलौने के आयतन का अंतर, खिलौने के आयतन का अंतर, है ना, अंतर कितना निकाला था अभी आपने, इसका तो निकाला 50.24, और माइनस इसका कर लो 25.12, घटा लो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 25 आ जाएगा, 25.12 घन सेंटीमीटर जो है इसका अंतर रहेगा, घन सेंटीमीटर पूरा लिख दो, ये इसका अंतर रहेगा। बहुत आसानी से इस सवाल को हमने हल किया है, और आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वैसे क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते थे, लेकिन इसमें एक नई चीज आई है, ठोस का भार। तो इस भार को मैं अपने ऊपर ही लेता हूं, ठीक है ना, आपको समझाता हूं चीजें क्या है। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था, है ना। पहला क्वेश्चन भी तो ऐसा ही किया था, सेम टू सेम यार, कहीं रिपीट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चे फिर कमेंट करते हैं कि सर 2 क्वेश्चन एक बार। नहीं है, नहीं नहीं नहीं, है तो वो ऐसा ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये चीजें संख्या बदली है बस, है ना आपके पास में, कोई बात नहीं, चलते हैं। तो एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं और इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस ठोस का भार ज्ञात करो यदि इतना हो, तो वो बाद की बात है। तो पहले आप इसका आयतन निकालोगे तभी भार निकलेगा। तो एक खिलौना बना लो, ये आपके पास बेलनाकार हिस्सा, इसके ऊपर भी एक आधा गोला, जैसा पहला सवाल करवाया था, एक गोला ये, ठीक है जी आपके पास में। और फिर एक योजना बनाओ, अर्धगोलाकार एक ठोस का जो आयतन हल होगा, हल करो, जो ठोस का जो आयतन होगा, क्योंकि आयतन निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि आयतन से ही बाहर निकलेगा, क्योंकि आयतन की ही बात इसने करके, घन सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है, आयतन, आयतन निकलेगा तभी ये बात आगे बढ़ेगी। ठोस का जो आयतन है वो बनेगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है बेटा, और प्लस दोनों अर्धगोलों का, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, दो गुणा कर लिया, समझ में आया ना, अर्धगोले का आयतन समझ में आया ना, 2 गुणा, क्योंकि 2 है ना अर्धगोले, 1 और 2 सेम टू सेम होंगे, ऐसा तो नहीं बदला, अलग अलग है। तो अब देखिए भाई, अब उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि इसकी संपूर्ण ऊंचाई यहां से यहां तक की जो हाइट है 19 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका जो व्यास है, ये वाला टोटल व्यास जो है वो दिया है 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी बेलन के आधार की त्रिज्या के, बेलन के आधार की त्रिज्या, और वो बराबर होगी 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर के। ओके, तो ये भी कंफर्म हुआ कि ये भी 3.5 होगा, ऊपर वाला हिस्सा यहां से यहां तक का 3.5, और नीचे वाला भी 3.5 ही होगा। तो अब जैसा कि मैं कर रहा हूं, तो अगर मैं बात देखूं, बेलन की जो ऊंचाई रहेगी, बेलन की ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी ना भाई, h, ये तो r है आपका, और h वो बनेगी 19 में से घटा लेंगे 3.5 माइनस 3.5, समझ रहे हो ना, ये वाला घटा के पूरे 19 में से बीच वाली निकल आएगी ना, ये वाली h है ना। तो 19 माइनस 7, h बराबर हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ओके, तो जरा इस फॉर्मूले से आयतन निकालो पहले, ठोस का आयतन, का आयतन, ठोस का आयतन होगा, बेलन का जो आयतन है हमारे पास वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोला, अर्धगोला कितना है 2/3 पाई आर क्यूब। तो मेरे भाई ये तो 4 हो जाएगा, सीधी बात, अभी बाद में करते हैं, पाई को पाई ही रहने दो अभी के लिए। आर की वैल्यू हम भरेंगे कितनी, 7/3.5 का होल स्क्वायर, एच कितना निकाला आपने भी 12, प्लस 2 दूनी 4 पाई/3, और यह जगह 3.5 की घात 3। तो सीधी सीधी बात है, इसमें से पाई और 3.5 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लो मेरे भाई, अंदर बचेगा 12 प्लस 4 गुणे, ठीक है नहीं, 12 प्लस, वैसे 4 भी कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे केवल बचेगा 3, क्योंकि 12 तिया 4 तिया 12 होते हैं ना, और ये 4 बाहर आ गया, तो 4 हटा लो यहाँ से, तो पाई भी बाहर आ गया और /3 है, तो 3.15/3 आ जाएगा खाली। ओके, और यहां से अगर हम इसको कर लें 4 गुणे, इसका वैल्यू रख लो 3.14, और गुणे 3.5 गुणे 3.5, और अंदर की बात क्या है कि 3 प्लस, इसको काट लें, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बचे 2, 3 6 18, फिर 2 6 6 आता चला जाएगा, तो जब इसको मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा ओवरऑल 4.66 लगभग, है ना। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना इसके आयतन को, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे बेटे, वो वैल्यू निकल करके आएगी, बहुत अच्छी सी वैल्यू निकल करके आ रही है, और वो जो आयतन जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो है, अच्छा तो वैल्यू इन्होंने
इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भाग नहीं करा 3 से, यहाँ पे इसको 3 को जोगा तू रखा है इसने बेचारे ने, पता नहीं क्या ऐसे दिखी होगी, तो 3 से है ना, तो इसको आप 3 तिया 9, 9 और 3 होते हैं 12, तो 12.5/3 इसको रखा इन्होंने। और जब इसको सॉल्व किया तो लगभग में यह आ जाएगा 1925/3 घन सेंटीमीटर, ये आपका इसका आयतन आ जाएगा 1925/3 घन सेंटीमीटर। तो धातु का जो भार है वो कैसे निकालेंगे, अब इतना निकाल लिया तो उसको निकालने का बड़ा सिंपल तरीका मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, बड़ी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कि देखिए ये वाला लाइन पढ़ो, 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर बराबर है 4.5 ग्राम, है ना, ग्राम। तो हमारा कितने घन सेंटीमीटर निकला है, 1925, तो 1925/3 घन सेंटीमीटर बराबर होगा 4.5 गुणे 1925/3 ग्राम, 3 ग्राम, है ना, इतना आ जाएगा ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ओवरऑल, ये आप अपनी रफ कॉपी में प्रयास कर सकते हैं, तो लगभग आ जाएगा 2887.5 ग्राम आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर है, इसके अलावा और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है।